हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोग के लिए एक नई सीरीज लाए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। क्या होता है आयत, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम आयत का एक चित्र बना के देखेंगे। हमने पहले एक ऐसे लाइन खींची और एक ऐसे और एक ऐसे और फिर सीधे एक ऐसे खींच ली। तो यहाँ पर जो है इसमें ये लाइन और ये जो भुजा है हमारी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरह आमने सामने भुजा ये और ये बराबर, ये दोनों एक दूसरे बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है और बीच में जो है 90 अंश का कोण होगा। तो इस तरीके की जो भी आकृति होगी उसको हम कहेंगे आयत। ठीक है, आयत की ये कंडीशन होती है, ये इसका नियम है कि हमेशा ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कोण ये 90 डिग्री के होंगे ही होंगे, ये इसकी शर्त है। और आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, ये आमने सामने भुजा मतलब ये बराबर, ये इसके बराबर होगी, तो वो आयत कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी शर्त होती है। आइए इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल साधारण सा इसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है इसका फॉर्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला देते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप ये क्या होता है? परिमाप, परिमाप जो जैसे ना इसमें चार भुजाएं होती है तो चारों भुजाएं में एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। चाहे तो हम सब एक साथ लिख के जोड़ दें तो हमारा आयत उसका परिमाप आ जाएगा आयत का, चाहे तो हम एक फार्मूला लगा दें, या ऐसे करके लिख सकते हैं दो, क्योंकि इसमें दो लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ के दो से गुणा कर देंगे तो उसी से हमें आयत का परिमाप आ जाएगा। इसी तरह एक फार्मूला और होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, ये क्या होता है? विकर्ण, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है, पहले अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, वर्गमूल का लिखना लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे ल और चौ लिखा है जिसका मतलब लंबाई या चौड़ाई, ये भी लंबाई चौड़ाई इसका स्क्वायर लगा है। क्या होता है विकर्ण, जरा एक बार ध्यान से समझ लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा, ये एक आयत हमने बना दिया छोटा सा, ये जो लाइन हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ, ये होती है विकर्ण, इसको कहलाता है विकर्ण। तो सीधे सीधे हमसे जब भी पूछा है तो हमको ये विकर्ण इसको कहें, या तो हम इधर से लाइन खींचते हैं चाहे ये इधर लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा विकर्ण जो है बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे इसके हम सवाल देखते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? पहले तो हम चाहे तो डायग्राम बना भी सकते हैं, और अगर आपको डायग्राम नहीं बना तो डायरेक्ट आप उससे भी लगा सकते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया, इसमें लंबाई कह रहा है 12 मीटर, ये हमने 12 मीटर लिख दिया यहाँ, और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, 5 मीटर हमने चौड़ाई लिख दी। ठीक है, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब भी काम चलेगा, आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिखाया है अभी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हमारी लंबाई कितनी है देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी लंबाई 12 मीटर, 12 लिख दिया। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो 12 और 5, 12 पंजे कितना होता है? 60, 60 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मात्रक लिखना ही लिखना है। तो कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे? इसकी भी मीटर, लंबाई की भी यूनिट जो है इकाई मीटर है, इसकी भी मीटर, मीटर मीटर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या इसको सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, या वर्ग मीटर, वर्ग मीटर।
ये ऐसे ले सकते हैं, मीटर स्क्वायर लगा दिए या वर्ग मीटर ले दिए, एक ही बात है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है आयत का ही, और ये जो है 10 मीटर लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, ये कहा जा रहा है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हमने बताया इसका जो सूत्र, पहली बात तो उसमें लंबाई जो दी है लिख लिया हमने, लंबाई बराबर 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारी 4, चौड़ाई हमने लिख दी यहाँ पे 4 मीटर। ठीक, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो आयत का परिमाप का एक सूत्र लिखाया है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने ये सूत्र लिखाया है इसका। तो कैसे लगेगा, एक ये फॉर्मूले के थ्रू, हम बिना फॉर्मूले के भी लगा के दिखा देंगे कैसे करना है। तो 2 हमने ऐसे रहने दिया, लंबाई कितनी है हमारी 10 मीटर लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो 2 ऐसे रहेगा, गुणे 10 और 4 का यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 की 2 से गुणा 14 28, क्योंकि परिमाप है, क्योंकि भुजाओं का योग है ना, तो सीधे सीधे इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर इसमें दिया हुआ है। तो हमने सीधे सीधे जो है कितना लिख लिया यहाँ पर, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू रख दी और 14 28 मीटर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कैसे लगाने का, आयत का परिमाप का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग, 10 ये तो 10 ये भी, 4 ये तो 4 ये भी, तो 10 10 20 4 24 और 4 यारी 28। तो 28 मीटर हम डायरेक्ट जोड़ के भी निकाल सकते हैं, टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वरना आपको ये फॉर्मूला यूज करके 28 मीटर यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है, आयत का विकर्ण ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे हम इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात तो हमें इसमें पता है लंबाई कितनी है 8 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 6 मीटर। जो चीज दी हमने पहले इसको लिख लिया। हमको निकालना आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है, पहले तो यहां वर्गमूल का निशान लगेगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमने यहां लगा दिया, ये वर्गमूल लगा है। यहाँ पे अब हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, 8 का वर्गमूल होता है 8 का वर्ग होता है 64, 6 का 6 36, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 100 आ गया, सीधे वर्गमूल लगा है। अब यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल होता है 10। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में ही लंबाई चौड़ाई इसमें है, तो ये मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो 100 का वर्गमूल जो है 10 आ गया, 10 जो है इसके विकर्ण की लंबाई होगी सीधे सीधे।